हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप मेरी हर एक वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो गाइस, आज का रिएक्शन हम सपना के ऊपर देने वाले हैं। सपना जो आजकल पूरी पॉजिटिव तरीके से भरी हुई है और सारे काम इतने अच्छे अच्छे कर रही है, खुशी खुशी से कर रही है। उसके फेस पे एक अलग ही खुशी दिख रही है और उसकी इस पॉजिटिव चीज़ को देख के सभी लोग बड़े इंस्पायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ उसकी आजकल और देखती रहती हूँ उसको। जो भी वो शॉर्ट्स डाल रही है सब मैं उसको वॉच करती हूँ, चाहे उसकी वीडियो हो चाहे उसकी शॉर्ट्स हो। और आजकल उसने डांस क्लास भी ज्वाइन कर लिया है, जिसमें वो डांस के स्टेप वगैरह करके दिखाती रहती है। और उसके साथ सलोनी है, वो भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल उसके साथ रह के मतलब जैसे ऐसा लगता है जैसे सपना का साथ पूरा हो गया है। जो कहीं वो अंशु के लिए महसूस करती थी पहले, अंशु उसको एक तरीके से वो साथ देती थी, अपना उसके साथ रहती थी। और शायद उन्हीं चीज़ों को याद करके वो अंशु के लिए उस दिन ये मैसेज भी उसने कहा था कि मैं तुम्हें मिस भी करती हूँ और मैं तुमसे नफ़रत भी उतनी करती हूँ, तुमसे प्यार भी उतना ही है और तुमसे नफ़रत भी उतनी है। वो कहीं ना कहीं अंशु को मिस तो करती है, क्योंकि अंशु उसके बहुत कमज़ोर टाइम से उसके साथ जुड़ी हुई थी। जिस टाइम राजवीर जी भी चले गए थे और वो अकेली पड़ गई थी बिल्कुल, तो अंशु ही थी जो संभाल रही थी या उसके साथ उस तरीके से टाइम स्पेंड करने वाली थी, उसको संभालने वाली थी। तो ये तो होता ही है कि कोई अगर हमारे कमज़ोर पल में हमसे जुड़ता है ना, तो उस टाइम की उस व्यक्ति से हमारी एक अलग ही मेमोरीज हो जाती हैं कि हाँ, दिल के करीब वो हो जाता है। क्योंकि एक तरीके से ऐसा लगता है कि यार ये हमारी हर चीज़ को समझ रहा है, या ये इस परेशानी में हमारे साथ था। कहते हैं ना, आदमी सुख में किसी का साथ ना दे पर दुख में एक बार को खड़ा हो जाए। तो वही चीज़ थे जो अंशु के वो मिस करती थी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा उस तरफ से भी उसके घाव भर रहे हैं। सलोनी जो है वो भी बहुत बहुत अच्छी लड़की है। वो घर में भी खूब मस्ती करती है, बच्चों के साथ भी खूब मस्ती करती है। और सपना के साथ तो है ही उसका बॉन्ड, सपना के साथ तो उसका दिन प्रतिदिन ऐसा बॉन्ड बनता जा रहा है कि मतलब ऐसा लगता है दोनों सहेलियां हैं और एक दूसरे को बखूबी समझती हैं। तो साथ में डांस क्लास में भी दोनों साथ में ही दिखती हैं खूब अच्छे से। सपना इंजॉय कर रही है, वो भी सपना के साथ इंजॉय कर रही है। और अभी उन्होंने अपनी भाभी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, तो बहुत मस्ती की थी उसमें। और भाभी भी सपना की बहुत अच्छी है, मम्मी भी उसकी अच्छी है। अब मम्मी भाई लोग ये तो हैं ही अच्छे, लेकिन उसकी भाभी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जिस तरीके से उनका नंद भाभी का रिश्ता है ना, खट्टा मीठा वाला, तो वो बहुत प्यारा रिश्ता है। टचवुड नज़र ना लगे किसी की, लेकिन वो नंद भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा वाला रिश्ता है उनका, कि मतलब प्यार ही प्यार है एक दूसरे के लिए। जैसे अब अपनी भाभी की सरप्राइज़ पार्टी सपना ने अरेंज करी थी, और जैसे सूट खरीद के लाई थी उनके लिए मार्केट से। और वो कह रही थी कि मेरी पसंद का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। पहले मना कर रही थी, फिर बोली कि मेरे पसंद का ऐसा ऐसा लेके आना करके। मेरे पास सूट एक कुर्ती वाले बहुत है मेरे लिए, मैं स्टिच वाले जो स्टिच करने होते हैं वो वाले उस टाइप का सूट चाहिए मुझे। तो सपना उनकी पसंद को बखूबी समझ के उसी तरीके का सूट मार्केट से पसंद करके लाई। और बहुत अलग अच्छा सिलेक्टेड कलर सपना ने देखा था। वैसे हमारी सपना बहुत अच्छा उसकी पसंद है, बहुत अच्छी चीज़ें वो पसंद करती है। अपने लिए भी सूट का जो रंग लेके आई थी वो भी अच्छा था, और सलोनी के लिए जो लिया था वो भी अच्छा था, येलो कलर लिया था उसके लिए। और अपनी मम्मी के लिए जो लिया था वो भी अच्छा था। और अपने लिए सपना ने कुछ कुछ ग्रे और वाइट इस टाइप का था, उसमें वाइट से फूल थे, ग्रे ग्रे सा था वो सूट, कुछ इस टाइप का पसंद करा था। और अपनी भाभी के लिए उन्होंने जामनी सा कलर था, जामनी बहुत लाइट कलर था, वो पसंद करा था।
और उन दुपट्टे उनके साथ, तो वो दुपट्टों को पहन के बड़ी मस्ती करी है तीनों ने। खूब अच्छी तरीके से वो सॉन्ग लगा के खूब अच्छे, मतलब वो हालांकि उन्होंने वैसे तो नहीं डाला वो अपने ब्लॉग व्लॉग में, तो कहीं नहीं दिखाया, लेकिन हाँ हल्के से उसकी क्लिप अपने मोबाइल में दिखाई थी सपना ने कि हमने गाइस अभी थोड़ी देर पहले बहुत इंजॉय किया था। तो वो दुपट्टा सर से ओढ़ के उन लोगों ने खूब डांस वांस करा, मस्ती करी। तो सपना की ऐसी मस्ती, ऐसी खुशी आंखों में और चेहरे पे एक पॉजिटिव चीज़ को देख के इतना अच्छा फील हो रहा था। आजकल तो सपना का ब्लॉग देख के मज़ा आ जाता है, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देख के, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी वाली सपना हमारी लौट आई है। और बच्चे भी खुश हैं। अब सपना ने एक चीज़ और बोली थी अपने उसमें कि मतलब ब्लॉग में कि मैं दूसरा चैनल शुरू करने वाली हूँ जो मेरी बड़ी बेटी के नाम से होगा, और उसमें मैं बच्चों से संबंधित किड्स वेयर के वो डाला करा करा करूँगी, वीडियो ब्लॉग डाला करा करा करूँगी। तो उसमें जैसे जैसे लोगों को पसंद आएगा वो लिंक डाल दिया, तो इस तरीके से वो एक दूसरा चैनल भी खोलने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक सपना जी तुम्हारे लिए। तुम खूब बढ़ो, खूब तरक्की करो, और इसी तरीके से पॉजिटिव रहो, मुस्कुराती रहो। और जैसे कि डांस वगैरह का आप शॉर्ट आपने डाला था वो मैंने देखा था, मुझे इतना पॉजिटिव से भरा हुआ था, लग रहा था वो आपका फेस, और जिस तरीके से आप स्टेप कर रही थी बहुत अमेजिंग, मज़ा आ रहा था उसको देख के। मतलब एक पॉजिटिव चीज़ आपके फेस पे दिख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली हुई थी कि अब मैं टेंशन से दूर रहूँगी और मैं खुश रहूँगी, बहुत सी चीज़ें, अब मैं अच्छी चीज़ें करूँगी, हर चीज़ पॉजिटिव सोचूँगी, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने डाल रखी थी। और अभी उन्होंने एक चीज़ अभी कल वल में डाली है शायद, एक शॉर्ट डाल रखा था उन्होंने, तो उस शॉर्ट्स की कुछ लाइनें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। चलो एक बात बताती हूँ, सुनिए गाइस, चलो एक बात बताती हूँ। पहले मैं बहुत उदास भरे सॉन्ग सुनती थी, बस रोती थी, बट अब मैं अपनी पसंद की कुकिंग कर रही हूँ, कुछ भी करती हूँ तो हैप्पी सॉन्ग सुनती हूँ। देखो हमें किसी को याद करना है तो रोकर नहीं, हंसकर करना है चाहिए। मैं राजवीर जी को हैप्पी सॉन्ग सुनकर भी याद कर सकती हूँ, ये मैंने बहुत टाइम बाद समझा। एक बात सबसे कहूँगी, खुद को जिस दिन बदलना शुरू कर दोगे ना, सब सही हो जाएगा। और मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि कभी दुख या प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बुरे से बुरा टाइम लाइफ में, उसमें फेस करने से करना है, उसमें फेस करना है, बस यही सीखना है, यही एक्सेप्ट करना है कि लाइफ में कितना ही बुरा टाइम आए उसको हमें फेस भी करना है, लेकिन पॉजिटिव होके, खुश होके, और इससे सामने से हम उसको फेस करेंगे खुशी के साथ, तो शायद वो चीज़ हमें ज़्यादा कष्ट नहीं देगी, और हम खुशी के साथ उसको पॉजिटिव तरीके से, मतलब उस टाइम को हम एक तरीके से फेस भी कर लेंगे और हमें टेंशन भी कम होगी। और अब वो एक हैप्पी सॉन्ग सुन के अपने सारे काम करती रहती हैं दिन भर के, और खुश रहती हैं, और इसी में ही वो राजवीर जी को याद करती रहती हैं। बहुत अच्छा सपना, तुम इस तरीके से उनको याद करती हो तो खुश होके याद करती हो तो उन्हें भी खुशी होती होगी, और जब तुम दुखी होके उनको याद करती हो तो उन्हें भी कहीं ना कहीं दुख पहुंचता होगा कि यार ये इस तरीके से रो रही है, तो उनको भी कहीं ना कहीं रोना आता होगा, उनकी आत्मा भी अशांत होती होगी। तो अब तुम्हें इतने खुश देख के, पॉजिटिव देख के, तो राजवीर भैया भी बहुत खुश हो रहे होंगे। और इसी तरीके से तुम खुश रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, बच्चों को खुश रखो। और दोनों गुड़ियाँ बहुत अच्छी हैं आपकी। मुझे तो छोटी वाली के नखरे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और बड़ी वाली तो इतना अच्छा बोलती है, बहुत बहुत प्यारा मीठा बोलना उसका। बड़ी वाली बेटी जो है वो बहुत प्यारा बोलती है, और उसको 10 मिलियन पूरे करने हैं, उसको आप चैनल खुलवा दो तो वो भी लग जाएगी मेहनत पे, क्योंकि वो अपनी मम्मी को देखती है कि मेरी मम्मी कितनी मेहनत करती है। वो बोल भी रही थी ब्लॉग में कि मतलब मम्मा जैसे आप
बोलते हो ना, ऐसे ही मैं बोलूँगी। बोले वो आपको बोलना आता है? कैसे बोलते हैं? बोले हाँ, जैसा आप बोलते हैं ऐसे मैं बोलूँगी। तो इस तरीके से वो बोली भी थी। तो वो उसका बोलना बहुत प्यारा है। बस टच वुड बच्चे और आप ऐसे ही खुश रहो। और आपकी जो मायका है ना, वो फैमिली भी बहुत बढ़िया है। चाहे उसमें आपके भाई हैं, मम्मी हैं, भाभी हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। इस तरीके से एक ऐसे सिचुएशन में उन्होंने आपको इस तरीके से कोऑपरेट कर रखा है, इस तरीके से आते हैं, जाते हैं। मैं तो सैल्यूट करती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ तो सभी की होती हैं। अब वो कल के उसमें उनकी मम्मी गाँव गई हैं, तो भाभी मम्मी और भाभी दोनों गए हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा हुआ कि बता रही थी कि कुछ वो घर में जानवर वगैरह हो ही जाते हैं, गाँव में तो होते ही हैं। बंदर वगैरह आए, वो गेहूँ-वेहूँ का नुकसान कर दिया। मम्मी वो लोग उस चीज़ को ठीक करके आएँगे। तब फिर उनकी मम्मी कह रही थी 2-4 दिन में मैं आऊँगी। अब मम्मी आए चाहे भाभी आए, 2-4 दिन के लिए मम्मी आई, मम्मी रहेंगी 10-12 दिन, फिर भाभी, मम्मी चली जाएगी, फिर भाभी आएगी, फिर भाभी चली जाएगी, मम्मी आएगी। तो इस तरीके से देखो परिवार का एक बॉन्ड का पता चलता है ना, कि सपना से उसके मायके वाले बहुत प्यार करते हैं और किस तरीके से सपना के साथ वो रहते हैं। कुछ लोगों को इस चीज़ से भी ऑब्जेक्शन है। अरे आप खुद सोचिए, अगर वो अकेली रहेगी तो भी तो ये दुनिया जीने नहीं देती है, ये समाज जीने नहीं देता है। लेकिन उसके घर वाले उसको इस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको ज़रूरत भी। और कहीं न कहीं देखो, बच्चों के लिए तो माँ है, लेकिन सपना के बारे में सोचो ना, वो उसके साथ कौन है? उसका मन बाँटने वाला कौन है? उसका दुःख बाँटने वाला कौन है? उसका सुख बाँटने वाला कौन है? वो तो अकेली ही हो गई ना। तो ये चीज़ों का दर्द तो वो ज़्यादा समझ सकता है, जो एक सिंगल मॉम है या जिसका पति नहीं है, विडो है। वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि मतलब एक जीवन साथी का एक औरत के जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। कितनी बड़ी, सबसे सारे रिश्ते एक तरफ, लेकिन पति-पत्नी का रिश्ता एक तरफ होता है। ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जो भगवान ने बनाया है। ये बहुत ज़रूरी है। तो वो उस चीज़ को, सब चीज़ों को वो कर रही है, लेकिन उसके अपने जीवन में तो एक खालीपन है ना। तो बस यही है, उसके माँ या भाभी या भैया, वो उस ज़रिए से वो अपनी चीज़ों को वो कर रही है, तो क्या गलत है? नहीं करना चाहिए ना, ऐसा सोचना चाहिए कि थोड़ा-सा कि यार कोई इंसान कैसे भी खुश रह रहा, किसी उससे भी रह तो रहा है। अब वो हर समय रोती रहती है तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना। वो चीज़ें, वो हमें भी कहीं न कहीं दुःख पहुँचता है, उस चीज़ का बुरा लगता है। देखो हमारे आस-पास ऐसी बहुत मिलेंगी, इस टाइप की लेडीज़ें बहुत मिलेंगी, कि जो इस तरीके से चीज़ों को झेल रही हैं, या हो उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो उनसे पूछो, ज़रा कभी पूछ के देखना कि बिना एक आदमी का उनका जीवन कैसा है। तो मैं तो सपना की इस चीज़ से बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका। जब भी मैं ब्लॉग देखती हूँ, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है उसके ब्लॉग से। और वो डांस सीख रही है, इससे भी बहुत। डांस तो, म्यूज़िक तो अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि म्यूज़िक तुम ज़रा सी देर के लिए सुन लोगे ना, तो दिमाग, अगर तुम्हारा कितनी टेंशन होगी, छूमंतर हो जाएगा। और गाइज़ आप भी सुना करा करो म्यूज़िक, और ख़ासकर ओल्ड सॉन्ग। ओल्ड सॉन्ग बहुत अच्छे होते हैं। वो बिल्कुल हमेशा, हमेशा अच्छे लगते हैं वो। कभी भी सुनो, किसी मूड में भी सुनो, वो अच्छे ही लगते हैं। तो हमारी सपना आजकल डांस वगैरह सीख रही है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ वो खुद ही जा रही है। घर में भी पॉजिटिव चीज़ें, मनपसंद, अपना मनपसंद का खाना बनाती है, बच्चों को खिलाती है, बच्चों को प्यार करती है, मस्ती करती है बच्चों के साथ। तो बहुत अच्छी चीज़ें लग रही हैं उसकी, और बहुत पॉजिटिव। और मैं तो सपना से कहूँगी, सपना बस ऐसे ही रहो और ऐसे ही लगे रहो, और देखो जीवन कितनी जल्दी तुम्हारा बदलता है। क्योंकि हम, कुछ चीज़ें हमारी सोच से ही बदलती है। अगर हम रोते हैं ना, तो हर चीज़ हमें नेगेटिव नेगेटिव नज़र आती है। सब चारों तरफ हमें हर चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी। सही भी हो रहा होगा ना, तो वो चीज़ भी हमें नेगेटिव नज़र आएगी। और हम खुश होते हैं ना, तो कितने दुःख आ जाएँ तो उसे हम खुशी से उसका सामना कर लेते हैं। और मतलब वो नेगेटिव चीज़ इतना हमारे दिमाग पे इतना हावी प्रभाव नहीं छोड़ती है, क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव तरीके से उसको डील कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत आराम से सही हो जाती हैं। तो आप इसी तरीके से पॉजिटिव रहो, खुश रहो, मैं तो यही चाहूँगी। और ऐसे ही डे बाय डे आप उन्नति करते रहो, प्रोग्रेस करते रहो, आगे को बढ़ते रहो। बस यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। ऑल द बेस्ट। और नए चैनल के लिए भी ऑल द बेस्ट। तो इसी के साथ गाइज़ मैं ब्लॉग को यहीं, सॉरी, मैं रिएक्शन को यहीं एंड करती हूँ।
थैंक यू सो मच।